हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों, मेरा नाम अली हैदर है। मेरा नाम अली मोहम्मद। तो दोस्तों, आज की वीडियो है क्या कहता है इस्लाम। हमें तो पता है, बट वहाँ से सुनते हैं वो क्या कहते हैं इस्लाम के बारे में। तो प्ले करें। जनरेशन डिजिटल का एक खास कार्यक्रम क्या कहता है इस्लाम, जिसमें हम अलग अलग मुद्दों को समझने की कोशिश करते हैं। उन मुद्दों पर इस्लाम में क्या कुछ कहा गया है ये जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ एक खास पैनल आज जुड़ रहा है। हमारे साथ मौलाना अनीस मलिक साहब हैं जो मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। साथ ही साथ एक्स मुस्लिम समीर साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और सवाल यही कि इस्लाम में मजार को लेकर क्या कुछ कहा गया है। क्या मजार, दरगाह, पक्का कब्रिस्तान इस्लाम में जायज़ है या हराम है। सबसे पहले मौलाना साहब आपसे समझना चाहूँगा, मजार को लेकर इस्लाम में क्या कहा गया है। मजार होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। देखिए, कब्र को मज़ार कहते हैं। हाँ, अगर कच्ची कब्र है तो कोई दिक्कत नहीं है। उसे पक्का बनाकर और उस पर आकर जिस तरीके से लोग अगरबत्तियाँ जलाते हैं, धूप बत्तियाँ जलाते हैं और एक अकीदा मान लगाते हैं कि हमारे बुज़ुर्ग थे, अगर इस नज़रिए से वो आने में कोई दिक्कत नहीं है। कब्रिस्तान जाकर फातिहा पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस लिहाज से कि ये जो कहेंगे, जो करते थे, जो ये पहले करते थे और हम इनसे मांगें और उनको अपना मान के, बड़ा मान के मांगने, यानी उनसे मांगना गलत है। मतलब वहां जाके दुआ अगर हम कर रहे हैं, दुआ करना गलत नहीं है, ठीक है, उनसे हम कुछ मांग रहे हैं, ठीक है, उनसे ये तमन्ना और ये उम्मीद रखना कि ये जो मैं मांगूंगा ये मुझे दे देंगे। देने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है, खुदा की है, ईश्वर की है, उसके अलावा कोई नहीं दे सकता। इंसान को क्या दे सकता है। ठीक है, तो अगर आप करें कि दुआ कर सकते हैं, मन्नत नहीं कर सकते, मांग नहीं सकते, लेकिन मजार पक्की बन सकती है या नहीं बन सकती है। देखिए, पक्की कब्र का बनाना इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। पक्की कब्र बनाइए ना, एक एक कब्र में से 70-70 निकलेंगे। पक्की कब्र, हाँ, इस्लाम में माना। समीर बताया है। अगर पक्की कब्र नहीं बन सकती है तो ये इतनी मजार, दरगाह जो नजर आती हैं हमें, इसको लेकर तो नए सिरे से बात होनी चाहिए। फिर समीर, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी। समीर, मौलाना साहब ने बताया कि देखिए, इस्लाम में पक्की कब्र का जिक्र नहीं है। कच्ची कब्र हो कोई दिक्कत नहीं है, पक्की कब्र या मजार का जिक्र नहीं है। तो ये जो हमें पक्के कब्रिस्तान दिखते हैं, मजार दिखती हैं, दरगाह दिखती हैं, आपको नहीं लगता कि इस पर बात होनी चाहिए? जी, बिल्कुल होनी चाहिए। और सबसे पहले तो मैं मौलाना साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने वही बात कही है जो इस्लाम कहता है। जब हम इस्लाम पे डिस्कस करने बैठे हैं तो हम लोगों को ईमानदारी से वही पॉइंट ऑफ व्यू और वही नैरेटिव रखना चाहिए जो इस्लाम देता है। इस्लाम क्लियरली मना करता है पक्की कब्रें बनाने के लिए। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि कुरान के अंदर खुद आयतें मौजूद हैं कि जो पहले की कौमें थी उन्होंने अपने रवाइश को, यानी कि अपने एंसेस्टर को अपना माबूद बना लिया था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनके पक्के मज़ार बनाए, उनके बुत बनाए, जिनको इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तोड़ा, जो कि वो अपना एंसेस्टर के बुत बना करके उनको पूजने लगे जी। तो ये जो मजार बनाई जाती है, इन पर बाद में ये काम किया जाता है। पहले तो अपने एंसेस्टर बुजुर्ग मार करके उनको, उनकी कब्रों को पक्का कर दिया जाता है और फिर वही जो है एक तरीके से शिर्क का इस्लाम के मत्था टेकते हैं, धागे बांधते हैं, चादर पोशी करते हैं, ये सब काम करते हैं। इस्लाम में कंप्लीटली हराम है। जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि शिर्क हराम है, तो ये भी शिर्क का ही एक हिस्सा है कि आप अल्लाह के सिवा किसी और को जाकर के माथा टेको, उससे मन्नतें मांगो। जितने भी मजार हैं अकॉर्डिंग टू इस्लाम वो सब गलत है। यहाँ तक कि हजरत मोहम्मद साहब की जो कब्र है उसको भी पक्का नहीं बनाया गया है। और ये कहा गया है, खुद मोहम्मद साहब ने की हदीस है जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर मेरा बस चले कि तुम जो है ना कभी भी पक्की कब्रें मत बनाओ। अगर मेरा बस चले तो मैं जितनी भी पक्की कब्रें इन्होंने अपने आबा अजदाद की बना रखी है उन सबको तोड़ डाला। और बाद में प्यारे रसूल अल्लाह ने वो बुतों को और कब्रों को तोड़ा भी फतेह मक्का। ठीक है मौलाना साहब, मोहम्मद साहब की कब्र भी पक्की नहीं बनी हुई है? नहीं। आपके हिसाब से क्या इसके पीछे की वजह है? बुत परस्ती माना जाता है पक्की कब्र को? देखिए, बुत परस्ती, आज देखिए ना आप, हज़रत निज़ामुद्दीन में और अजमेर दरगाह में बहुत से लोग ऐसे हैं, जाना गलत नहीं है, मैं जाने से इनकार नहीं करता कि आप ना जाएं। पीर थे, बुज़ुर्ग थे, कोई बात नहीं, आप जा सकते हैं, फातिहा पढ़ सकते हैं, लेकिन आप इस नीयत से जाएं कि वो देंगे और वो दे सकते हैं, वो देने वाले हैं, तो ये गलत है। इस नीयत से जाना भी गलत है और इस नीयत से उनको मानना भी गलत है। तो आप वो भी अल्लाह के मोहताज थे और दुनिया में जितने भी लोग हैं वो सब अल्लाह के मोहताज हैं। ठीक है,
تو اگر معین الدین چشتی کی اجمیر شریف پر جو درگاہ ہیں وہ پکی بنی ہوئی ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں وہ غیر اسلامی ہیں؟ بالکل، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ پکی قبریں بنائی جائیں. یا اگر دیکھیے سنیے، بہت سے لوگ پکی قبر کا کیا مقصد ہے، کیوں بناتے ہیں، کیوں بنانا چاہتے ہیں؟ بت پرستی. بہت سے لوگ اسلام میں بت پرستی ہے کیا پکی قبر؟ ایک کر بڑا شاطر ہے. ایک الگ چیز ہے. اور اگر مزاروں کو بھی اسی نیت سے لوگ دیکھیں اور اسی نیت سے ماننے لگے جس طریقے سے بتوں کو مانتے ہیں. بتوں کو توڑا کیوں گیا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو کیوں توڑا؟ نمرود نے جو بیت اللہ کے اندر 360 بت بنا رکھے تھے، الگ الگ خدا، الگ الگ ایشور، سورج کا الگ جو ہے نا، چاند کو الگ، اور تمام تر بت بھی الگ بنا رکھے تھے کہ کوئی کپڑے کا ہے، کوئی کھانے کا ہے، کوئی پانی کا ہے، کوئی ہوا کا ہے. لوگوں کا نظریہ تھا کہ الگ الگ بتوں کو مانتے تھے، الگ الگ نظریے سے ہر چیز کو، اور ہر چیز جتنی بھی انسان کی ضرورت کی تھی ان تمام کے طریقے سے انہوں نے اپنے بت بنا رکھے تھے. حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام جو پیدا ہوئے وہ آزر کے گھر پیدا ہوئے. آزر ان کے باپ کا نام تھا، اور ان کا کام کیا تھا یہ بھی سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے. میں جب آپ کے پاس بیٹھا ہوں اور آپ نے بات شروع کی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو بھی پتہ چلنا چاہیے. آزر جو تھے وہ بت بنایا کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور حضرت ابراہیم ان کے گھر میں پیدا ہوئے، اور وہ اللہ کے نبی تھے، اللہ کے رسول تھے. انہوں نے بچپن سے ہی دیکھا کہ میرے باپ جس کو بناتے ہیں اور لوگ ان کو خریدتے ہیں، اور خرید کر ان کو خدا مانتے ہیں، ان کو جو ہے نا اپنا معبود مانتے ہیں، اور ان سے التجا کرتے ہیں، ان سے سوال کرتے ہیں کہ ہمیں یہ چیزیں چاہیے، اور ان سے مراد مانتے ہیں. وہ نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ تو پورا نہیں ہو سکتا. اسی لیے حضرت ابراہیم نے توڑ کر خود بت پرستوں سے یوں کہنے لگے، خلیل یہ خدا کیسا تمہارا بولتا کوئی نہیں. اور بڑے خدا کے پاس جو ہے نا کلاڑی رکھ دی، اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ اگر یہ خدا ہیں، اگر یہ معبود ہیں، یہ تمام تر سوالوں کے جواب اور تمام تر تمہاری ضرورتوں کو پورا کر سکتے ہیں، تو میں نے ان کو توڑ دیا. لیکن مولانا صاحب بتاتے کیوں نہیں ہے کہ آپ نے بہت اہم بات بتائی اسلام کے نظریے سے. میں ایک چیز اور آپ سے سمجھنا چاہ رہا ہوں، اگر ایسا ہی ہے تو جو لوگ اجمیر شریف جاتے ہیں، جو لوگ نظام الدین اولیاء کی درگاہ پر جاتے ہیں، پکی قبر پر جاتے ہیں، دعا مانگنے کے لیے، منتیں مانگنے کے لیے، اپنی کچھ سپنوں کو پورا کرنے کے لیے، وہ غیر اسلامی نہیں جانا چاہیے؟ سپنوں کو پورا انسان اپنی محنت سے کر سکتا ہے، اور اپنے خدا سے سوال کر کے پورا کر سکتا ہے. خدا نے انسان کو بنایا ہے نا، انسان نے انسان کو. اجمیر شریف یا نظام الدین اولیاء جانا چاہیے اسلام کے نظر سے یا نہیں جانا غلط نہیں ہے، نیت دیکھنی چاہیے کہ کس نیت سے انسان جا رہا ہے. اگر ان کو خدا مان کر نعوذ باللہ جا رہا ہے، اگر وہ نعوذ باللہ ان کو خدا مان کر جا رہا ہے تو غلط ہے. اگر بڑا مان کر، بزرگ مان کر، میں کچھ مانگنے جا رہا ہوں وہاں پر، ان کے لیے بھی دعا کرنی اگر کچھ چاہیے. وہاں مانگنے کے لیے جا رہا ہوں، میں کچھ مانگنے کے لیے اگر وہاں جا رہا ہوں تو جانا چاہیے مجھے. مانگنے والی ذات مانگ سکتے ہیں نا. مانگ کس سے سکتے ہیں؟ انسان کو عقل نہیں دی کیا اللہ نے؟ سمجھداری دی ہے نا. جب انسان اپنی سمجھ سے کھانا کھاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے نا کون سا کھانا اچھا ہے اور کون سا بیکار ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ مانگنے کے لیے سے جب انسان کو عقل دی ہے کہ مانگنے والی ذات. تھوڑا جانکاری بڑھا دیجئے. مانگنے کے لیے نظام الدین اولیاء یا اجمیر شریف کی درگاہ پر نہیں جانا چاہیے، نہیں جانا چاہیے. سمیر آپ کچھ مانگنے والا ہے. دیکھو یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، قرآن کی ایک آیت ہے جس میں اللہ کہتا ہے اے لوگو تم سب میری بارگاہ کے فقیر ہو. تو فقیر کی حیثیت مانگنے کی، اور مانگتا فقیر کس سے ہے؟ جو دے سکتا ہے. تو اللہ دے سکتا ہے، اللہ دینے والا ہے، تو اللہ سے سمیر آپ کچھ کہنا بھی چاہ رہے ہیں. اور اگر ایسا ہی ہے کہ پکی قبر نہیں بننی چاہیے، مزار نہیں بننی چاہیے، تو اورنگزیب جو کٹر اسلام کا پیروکار تھا اس کی بھی پکی قبر بنی ہوئی ہے. پورے لوٹین زون میں ایک کے بعد ایک ایسے بہت سارے پکی مزار درگاہ نظر آتی ہیں جن کو لے کر تمام طریقے کے سوال کھڑے ہوتے ہیں. اسلام میں پکی قبر بنانا یہ ناجائز ہے اور صریح غلط ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے سوال کیا ہے کہ میں دعا مانگنے جاتا ہوں، اللہ کے سوا کسی بھی اور سے مانگنا، کسی بھی اور سے اب پیروکاری کرنے کے لیے کہنا، گزارشیں کرنا، منتیں ماننا، یہ شرن گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے اور شرک ہے. جو ایسا کرتا ہے وہ اسلام کی جو ایک حد ہے اس سے باہر نکل جاتا ہے، وہ شرک کر دیتا ہے، وہ مشرک ہو جاتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے.
اس لیے جو لوگ, جیسا کہ حضرت نے بتایا کہ وہاں جانے میں منائی نہیں, جانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو ایک قبر مان کر کے, ہمارے بزرگ کی آباء و اجداد کے انسسٹر کی قبر ہے, وہاں جا کر کے ایصال ثواب کے لیے, اس کی روح کو ثواب پہنچانے کے لیے آپ فاتحہ پڑھ سکتے ہو, درود شریف پڑھ سکتے ہو. آپ ہاتھ اٹھا کر کے ایسے بھی نہیں دعا کر سکتے. اگر آپ ایسے ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے ہو تو یہ بھی اس ایٹریبیوٹ کو دکھاتا ہے کہ آپ کچھ مانگ رہے ہو. یہ بھی کرنے کی آپ کو قبروں پر اجازت سمیر, آپ کو لگتا ہے کہ جو لوگ مانگنے جاتے ہیں وہ حرام ہے؟ سمیر, جو لاکھوں کروڑوں لوگ سالانہ نظام الدین اولیاء یا اجمیر شریف کی درگاہ پر جانتے ہیں مانگنے کے لیے, چادر بچھاتے ہیں, اب وہ اسلام کے مطابق کام کر رہے ہیں یا وہ غیر اسلامی کام کر رہے ہیں؟ دیکھیے, فرقہ واریت ہے اسلام میں. ایک طبقہ ہے بریلوی اور ایک طبقہ ہے دیوبندی سنفی فقہ میں. تو یہاں پر جو بریلوی حضرات ہیں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ پیروں پر جاتے بھی ہیں, ان سے مانگتے بھی ہیں, منتیں بھی مانتے ہیں اور چادر بھی پوشی بھی کرتے ہیں, سب کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن جو دیوبندی فرقہ ہے وہ اس چیز کو حرام مانتا ہے. جبکہ اوور آل فرقوں کے اگر بیس پر نہ جا کر کے ہم قرآن کے بیس پر اسٹیبلش کریں اس چیز کو, تو قرآن کلیئرلی منع کرتا ہے پکی قبر بنانے کو اور اللہ کے سوا کسی اور سے مانگنے کو اور کسی اور سے مراد اور منتیں باندھنے کو. تو اکارڈنگ ٹو اسلام یہ کام بالکل حرام ہے, غلط ہے. لیکن پھر بھی آپ دیکھیں پورے ہندوستان میں جگہ جگہ مزار بنا کر کے زمینوں کو آکوپائیڈ کیا جا رہا ہے اور زبردستی جو ہے اس کے اوپر آندولن کیے جاتے ہیں. اگر اتیکرمن ہٹانے کے لیے گورنمنٹ کو یہ حکم دیتی ہے یا کاروائی کرتی ہے پولیس, تو پتھر بازی کی جاتی ہے. آپ دیکھیں ہمارے ہندوستان میں کیا چل رہا ہے. جی ٹھیک ہے. مولانا صاحب, اگر غیر اسلامک ہے پکی قبر بنانا, مزار بنانا, تو جو بات سمیر نے ابھی کھڑی کی, ہم اتراکھنڈ کا تازہ معاملہ دیکھ رہے ہیں, پھر اس طریقے کا ماحول بگاڑنے کی کوشش کیوں ہوتی ہے؟ تو غیر اسلامی کام ہے, مسلم علماؤں کو, مولاناؤں کو سامنے آنا چاہیے. نہیں, میں ایک ادھارن دے رہا ہوں, وہاں پر بہت ساری اویدھ مزار ہیں, میں صرف ایک ادھارن دے رہا ہوں. اگر کہیں پر اویدھ مزار بنی ہوئی ہے جو اسلام کے مطابق اویدھ ہے, اسلام کا حصہ نہیں ہے, اس کو توڑنے میں تو کوئی دقت نہیں ہونی چاہیے کسی مسلم دھرم گرو کو؟ نہیں, اس میں کوئی دقت نہیں ہونی چاہیے. اس میں کیوں دقت آئے گی؟ دیکھیے جو اس دنیا مطلب آپ کہیں کہ اگر کہیں پر بھی مزار بنی ہوئی ہے, پکی درگاہ بنی ہوئی ہے, وہ اسلام کا حصہ نہیں ہے, اس کو توڑا جا سکتا ہے, اس میں کہیں کوئی دقت نہیں ہے اگر وہ اللیگل ہے تو؟ مولانا صاحب دیکھیے سنیے, اللیگل اور لیگل یہ سرکار کے کام ہیں, سرکار اس کو سمجھے گی اور بتائے گی. اگر کسی طریقے سے کوئی راستہ نکالنے کے لیے اور کوئی اس طریقے سے بیچ میں, راستے کے بیچ میں اس طرح کا مزار ہے اور اگر اس کو منہدم کر دیا جاتا ہے, توڑ دیا جاتا ہے, تو اس میں کوئی جو ہے نا مذاکرت نہیں ہے. مطلب وہ اسلام کا حصہ نہیں ہے تو دقت نہیں ہونی چاہیے. سمیر, اور مسجد اگر راستے میں مسجد آ جائے یا مدرسہ آ جائے تو کیا اس کو ہٹانا چاہیے کہ نہیں ہٹانا چاہیے مولانا صاحب؟ دیکھیے مسجد اور مدرسہ بنا ہی ایسی جگہ جاتے ہیں جو کسی کو تکلیف نہ ہو. نہیں, اگر میں آپ کو ایسے بہت سارے جو ہے دے سکتا ہوں ایگزامپل جو انڈیا سے ہیں, جہاں پر مسجد اور مدرسوں کی وجہ سے پورے کے پورے ہائی وے لائن جو ہے نا وہ کمپلیٹ ہو کر کے صرف ایک جگہ پر رکے ہوئے ہیں جہاں پر مسجد اور مدرسہ قائم ہے. کیا ان کو ہٹایا جانا صحیح ہے کہ غلط ہے اسلام کے مطابق اسلام کیا کہتا ہے؟ دیکھیے تمام زمین, تمام آسمان اللہ کے بنائے ہوئے ہیں. اگر کسی طریقے سے جو آپ نے بات کہی کہ کوئی ہائی وے یا کوئی راستہ ہے, دیکھیے اس جگہ سے ہٹ کر دوسری جگہ اگر مسجد بنا کر نماز پڑھ لی جائے تو کوئی دقت تھوڑی ہے. اللہ کی عبادت کرنا ضروری ہے. دیکھو 5 pillars of Islam was to believe there is no God but Allah and Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the messenger of Allah. This is called shahada. نقصان پہنچانا, پرائیویٹ پراپرٹی کو نقصان پہنچانا, یہ جو کام مسلمان کرتے ہیں صرف اس لیے کہ مسجد توڑ دی گئی. ہلدوانی میں کیا ہوا ہے, مدرسہ ہی تو توڑا گیا ہے نا. آپ نے دیکھا نا کیا انجام کیا وہاں پہ ہمارے پیسفل بھائیوں نے, ہمارے امن پسند بھائیوں نے کیا حال کیا ہے. وہاں پر پولیس کے اوپر اٹیک کیا گیا ہے, مہیلا کانسٹیبل کا ریپ کیا گیا ہے. میں بھی آپ کی سن رہا تھا, آپ میری بھی سنیں, آپ میری بھی سنیں, میں بھی آپ کی سن رہا تھا. مسجد عبادت کی جگہ ہے, جس طریقے سے مندر ہمارے ہندو بھائیوں کی پوجا کی جگہ ہے. اگر کوئی کسی مندر کو توڑتا ہے تو کیا ہندو بھائیوں کو غصہ نہیں آئے گا؟ آستھا سے کھیل کرنا ڈیسیژن ہے. دیکھیے سرکار, سنیے جواب کی دقت کہاں آتی ہے؟ ہم نشان ایک کمیونٹی کو ٹارگٹ کیا جائے. سمیر دقت کہاں آتی ہے؟ ہم نشان نہیں ہوتے. دیکھیے مسجد پر آگے پھر ضرور چرچا کر لیں گے. سمیر, ہم مسجد اور مدرسے سے آج کے شو کو الگ رکھتے ہیں. ہمارے آج کے شو کا مقصد یہ جاننا تھا کہ پکا قبرستان
मजार दरगाह को लेकर इस्लाम में क्या कहा जाता है। मौलाना साहब ने बताया कि पक्के कब्रिस्तान का कोई कंसेप्ट नहीं है, मजार का कोई कंसेप्ट नहीं है, अगर ऐसा कुछ है तो वो इस्लाम का हिस्सा नहीं है, कच्ची कब्र होनी चाहिए इस्लाम में, ये कहा गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए और मजार को लेकर, कब्रिस्तान को लेकर इस्लाम में क्या कुछ कहा गया है ये दर्शकों को समझाने के लिए। हाँ भाई, इस्लाम तो यही कहता है कि पक्की कब्र ना हो, मज़ार ना हो और जो है कच्ची कब्र हो। लेकिन जैसे जैसे दौर आगे जाता रहा ना, तो तूफ़ानी बरसातें भी होती हैं, ऐसे कुछ होते हैं ना नुकसान, तो उस वजह से थोड़ा पक्का कर देते हैं कि कब्र जो है मतलब मिट ना जाए, कमज़ोर ना हो जाए। फिर उससे पहचानने में दिक्कत होती है कि भाई ये किसकी कब्र है। लोग आते हैं अपने अजीज़ों को, रिश्तेदारों के लिए दुआ करने के लिए कि उन पर अल्लाह की रहमत हो, तो उसे पता चलता है ना कि यार ये फ़लाँ बंदे की कब्र है, और इस वजह से थोड़ा पक्का करते हैं। ऐसे नहीं कि बस ये जो जिस तरह ये पेश कर रहे थे एक्स मुस्लिम भाई और ये एंकर भाई था, ये बार बार उकसाना चाहता था कि भाई मज़ार को गिराना चाहिए, इस्लाम में नहीं है। तो ऐसा नहीं है। जिन बुज़ुर्गों की मज़ार हैं उन्होंने भी नहीं कहा था कि भाई हम मर जाएं तो हमारे पीछे अब इतने बड़े गुंबद खड़े कर देना, मज़ार बना देना, उन्होंने भी नहीं कहा। ये जो पीछे वाले जो मुरीद होते हैं ना, उनके फिर वो चाहते हैं, उनका इश्क हो जाता है कि भाई ये बड़ा बुज़ुर्ग था, इसने इस्लाम की खिदमत की है, तो इसकी ऐसी जगह बना दें एक मुख्तसर कि जो लोग आएँ बाहर से उनको पता चले कि भाई ये बड़ा बुज़ुर्ग है, वरना सारी कब्रें एक जैसी होंगी तो कौन पहचान पाएगा। तो इस वजह से ये बड़े मज़ारात होते हैं जिन्होंने इस्लाम के लिए काम किया है, इस्लाम की दावत दी, तबलीग की है, इस्लाम की खिदमत की है, तो इस वजह से उनको ये इज़्ज़त दी जाती है कि भाई ये इनके जो मज़ार बनाया जाए ताकि लोग आएँ, लोगों को पता चले, लोग यहाँ पे फातिहा पढ़ें, कुरान की तिलावत करें, दुरूद शरीफ पढ़ें, कि इनके वजह से हमें भी कुछ फ़ायदा हो। क्योंकि अल्लाह के करीबी ये लोग हैं ना, अल्लाह इनके थ्रू ही मतलब हमें देता है, अपने रहमत से नवाजता है। अगर इनको भी हम अपने जैसा कर दें जिन्होंने इस्लाम की खिदमत की है, तो ये तो नाइंसाफ़ी है ना। जिसने इस्लाम के लिए इतनी कुर्बानियाँ दी, इस्लाम के लिए अपनी जान लगा दी, अपनी पूरी ज़िंदगी भाई इस्लाम के लिए कर दी, अब उसको भी हम आम आदमी की तरह रखेंगे तो ये आप खुद सोचें, नाइंसाफ़ी है। एक बड़ा प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी, उसको अगर हम एक चपरासी की कुर्सी पे बिठा दें तो कैसा लगेगा आपको। तो वैसे ही ये जो बड़े बुज़ुर्गान दीन होते हैं, उन जो होते हैं बुज़ुर्ग, उनको ये प्रोटोकॉल दिया जाता है कि भाई ये अल्लाह के बड़े बुज़ुर्ग हैं, इन्होंने बड़े इस्लाम की बड़ी खिदमत की है, इनको इस वजह से ये क्या आ जाता है। कुरान में हदीस में है कि पक्का कब्रिस्तान ना हो, तो उस दौर के लिए था क्योंकि तब बुत परस्ती ज़्यादा थी, जो काफिर थे वो बड़ी मतलब इबादत करते थे अल्लाह को छोड़ के। तो हमारे नबी ने इसलिए गुस्से में कहा कि मेरे बस में होता तो मैं ये पक्की कब्रें गिरा देता, क्योंकि वो पक्की कब्रों को भी खुदा बना देते थे। क्योंकि अल्लाह के रसूल को ये डर था कि अगर ये पक्की कब्रें बनाएंगे फिर मेरे जाने के बाद ये इसी जगह पे सजदा करेंगे, इबादत करने लग जाएंगे, इस वजह से कहा था। बाकी मौलाना साहब ने जो बोला नियत पर बात है, अगर आपकी नियत ऐसी नहीं है कि भाई ये नहीं है, मैं तो दुआ करने के लिए नहीं जा रहा, मैं सिर्फ फातिहा पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, तो फिर ठीक है। बाकी मस्जिद है, आप वहाँ इबादत करें, दुआ करें, तो वो मस्जिद है। लेकिन ये उकसा रहे थे, ये थोड़ा इनका अलग था। हाँ भाई, ये जो एंकर था ना भाई, ये क्या बस वो गिराने की बातें कर रहा था कि ऐसी बात निकले तो वो तो हमारे इस्लाम में है भाई, वो पक्की कब्रें नहीं होनी चाहिए। तो भाई अभी इस दौर में जो भी ऐसा करेगा तो वो तो शिर्क करेगा भाई। अभी भाई मैं मर जाऊं तो मेरे बाद पक्की कब्र बनाना, बड़ा गुंबद बनाना, तो ये तो वो भाई शिर्क करेगा, ताकि आगे जो लोग आएंगे वो तो भाई कहेंगे बड़ा बुजुर्ग है भाई साहब। नहीं, इस दौर में तो ये नहीं हो सकता, जो पहले हो गया तो हो गया भाई। अभी आप वो जो कौन था भाई हमारा, जो उसका ही कब्र गिराने की बातें कर रहा था, ऐसे लग रहा था औरंगजेब भाई, उसके तो पीछे हाथ धो के पड़ा था। बस वो मौलवी साहब एक बार कह दे भाई अभी गिरा दो तो भाई उसकी बात को पकड़ लेता भाई ये एंकर। पर हमारे मौलवी साहब बड़ा ठंडे दिमाग का था, ऐसे बोला था। बाकी जो एक से मुसलमान था वो बड़ा हरामी था भाई मास्क लगा के बात कर रहा था। भाई तुम हिंदू बने हो तो भाई साहब वो खुल के दिखाओ ना अपना चेहरा भाई, तुम तो लायक ही नहीं हो। हमारा मुसलमान पहले थे भाई, हमारा प्यारा इस्लाम था, आप उसको छोड़ के चले गए। चलो चले भी गए, अभी तो आप तो मुंह दिखाने के लायक भी नहीं हो, भी इतने टीवी शो पर बैठकर मुंह भी नहीं दिखा सकते। तो ये कैसा आपका धर्म किया आपने। बाकी यार ये
मुसलमान हमारा मौलवी साहब था, ये भी कह रहा था मस्जिद है ना इबादत के लिए भाई, कहीं भी हो, एक नहीं तो भाई दूसरी जगह पे इबादत आपके लिए लाजमी है, तो आप दूसरी मस्जिद हमें बना के दो, जो आपकी पहली मस्जिद है वो आप रख लो अपने लिए, पहले हमें मस्जिद बना के दो। इनका भी गुस्सा जायज़ है ना, वहाँ भी धंधा बन गया है ना, हर कोई मज़ार बना बस। हाँ, इनके पास भी नहीं जाते ना, मज़ारों में जाते हैं, ये कहते हैं भाई हमारे भी चलो ना, धंधे रोजी करो, पर नहीं, ये भी एक अलग इशू। इंडिया बड़ा देश है भाई, इधर ये होती हैं बातें छोटी मोटी है, तो ये भी एक उनमें बात है। हाँ, ये बड़ा देश है इंडिया का भाई। भाई सबसे तो पहले तो ये बोला था ये मज़ारों को हटाने के लिए चक्कर में, ये तो उस ज़माने में 1400 साल पहले हमारे नबी ने बनाया था, जो बुत परस्त थे उनके लिए पूजा करते थे, उनके लिए बोला था। ये वाले अब फिट कर रहे हैं भाई, ये इस दौर के लिए, जैसे जैसे दौर बदलता गया वैसे वैसे ये ना दौर बदलता गया। अल्लाह वालों ने तो कभी नहीं बोला तो भाई मैं चला जाऊं तो आप इतनी बड़ी मज़ारें बनाना, उन लोगों ने तो भाई बोला तो खुदा की एक इबादत करो, जो हमारे नबी ने कहा है आप उसको फॉलो करो, सुन्नत को। यहाँ पर तो लोग तो भाई अपने ये चूरन बेचते हैं, मंजन, चाहे वो कौन सा भी धर्म हो भाई, वो सारा अपना मंजन बेचता रहता है। आपने इतने सारे पीके देखी है ना मूवी, टपा देखा हो? हाँ, ये एक्स मुसलमान भी है ना, ये भी बड़ा हराम खो रहे हैं अपनी क्या शक्ल। मंदिरों में ऐसा होता है क्या भाई? बाबा आपने ये देखा है क्या? हर चीज है ऐसी है। ये अमिताभ बच्चन का मंदिर बनाया है। अब देखो रे बाबा, सब मंजन बेचते रहते, ये सीधी बात है। जो दुकान चलाते उन लोगों ने नहीं बोला हुआ है, जितने भी सारे रिलीजन है वो तो अमन से रहते हैं भाई। ये तो ये नपुसक की औलाद है, ये तो दंगा फसाद करना चाहते हैं। अमन से रहो भाई, जितने भी ये जितने भी सारे ये मजहब नाजुक मामले, इसको ना छेड़े। ना छेड़, बस जो जिधर है उसको उधर ही रहने दो। ये TRP भी चाहिए न्यूज़ को। टीआरपी के लिए तो दूसरों की ये वाट लगाते हैं ना अपने लिए। ये बीच वाला भी बोल रहा है तो अभी ये मौलाना साहब बोल दे, अभी बोल दे तो बस अभी से ही शुरू हो जाए काम। और दूसरा वो एक्स मुसलमान, वो तो मैं तो समझता हूँ वो तो नास्तिक है, वो तो हिंदू भी नहीं है भाई, वो तो हिंदू को भी नहीं मानता होगा। ये सीधी बात है ना। तो जो मुसलमान छोड़कर भाग गए हरामखोर, वो हिंदू काहे को मानेगा? मैं पक्का बोलता हूँ ये हिंदू को भी नहीं मानेगा, ये बड़ा हरामखोर नाम है। बदनाम है। एथियस्ट हो गया है ना। ये तो नास्पी है बाबा, ये कुछ किसको भी नहीं मानेगा, ये बड़ा हरामखोर है। शक्ल ही देखो पनौती जैसी है। शाह साहब का भक्त है भाई। वो भी किसी को नहीं मानता है भाई। मैं पक्का चैलेंज से ये बोलूंगा ना, ये आपको हिंदू धर्म को भी नहीं मानता है। ये हंसता होगा हरामखोर। मास्क लगा के हंस रहा है। देखो ना, ये एंकर जो बोल रहा था इस्लाम क्या बोलता है भाई। इस्लाम जो है ना, इस्लाम हमारा जो है ना, कि इस्लाम हमें जो बोलता है कि हम अमन करें, अमन से ठहरे, हाँ, दोस्ती और भाईचारा हो लोगों के साथ हमारा। ऐसे नहीं कि हम लोगों से लड़ते रहे। इस्लाम ये नहीं कहता है। इस्लाम ये नहीं कहता है कि आप दूसरे को गाली दो। इस्लाम ये कहता है कि आपको जो गाली दे रहा है ना, आप उसकी इज्जत करो। आपको जो भी वो बोल रहा है, ये नहीं होता है। ऐसे मसले बढ़ते हैं, गुस्सा हो जाता है बंदा, फिर जो है ना गुस्से में वो पता नहीं क्या क्या बोलता है। और ये जो एंकर बता रहा था मौलवी साहब को कि इस्लाम में जो है मज़ारे हैं, 2-3 मज़ारों का नाम भी लिया, तो इसको हटा दे, इसको गिरा दे। ये जो है ना, ये गलत बात एंकर जो बोल रहा था। यार, मज़ारों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वो जो है ना बुजुर्ग है, बड़ा नेक बंदा था, जो भी था नेक बंदा था। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी जो है, अपनी पूरी उम्र जो है उसकी, चाहे 50 साल उम्र हो या 60 साल हो, 100 साल हो या 30 साल हो, उन्होंने जो है इबादत की अल्लाह की। उन्होंने जो है ये मनमानियाँ, ये मस्तियाँ नहीं की। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे वो शर्मिंदा हो अल्लाह की बारगाह में। उन्होंने 24 घंटा अपनी इबादत की। ये जो दुनिया का जो चरखा है, शोर शराबा है, उनसे जो है वो अलग हो गया, सिर्फ वो इबादत करने लगा। तो उन्होंने अपनी जिदोजहद की, इबादत की, फिर उसे बुलंद दर्जा मिला कि वो ये दुनिया छोड़ के गया। तो फिर जो है ना, किसी को क्या पता, जब 10 साल 20 साल गुजर गए, उसकी जो है किसी को ख्याल आ गया, या किसी की यही तमन्ना थी कि अल्लाह मुझे कारोबार अच्छा दे, मुझे जॉब मिल जाए, मेरा कारोबार बढ़ जाए, तो मेरे मोहल्ले में जो है कब्रिस्तान है या किसी की कब्र है वो मिटने वाली है, या वो अजीम बंदा था, नेक बंदा था अल्लाह का, मुझे इतना कुछ मिल जाए तो मैं इसकी जो है तुरबत बनाऊंगा, मज़ार बनवाऊंगा या मकबरा बनवाऊंगा, मुझे अल्लाह कुछ देगा। अल्लाह ने उसको बहुत कुछ दिया,
उसका अकीदा था ना, अल्लाह से उसी ने मांगा था, एंकर क्या, उन्होंने वो बनवा दिया। एंकर के बारे में थोड़ा बता। तो ये एंकर जो था ना, एंकर ये जो है, ये जो बोल रहा था, तो मैं उसकी मजम्मत करना चाहता हूँ। ये गलत बोल रहा था, ये दंगे और फसाद बढ़ाने की बात कर रहा था। और जो वो मास्क पहना हुआ था, अबे डरपोक, अगर आप जो वीडियो में पैगाम देने चाहते हो तो आप अपना चेहरा तो ना छुपाओ, लोगों को पता तो चले कि निकाब के पीछे कौन है, क्या चलेगी? है कौन सा है ये जो है ना, ऐसी बातें जो है ना गलत है। हम जो है ना बार बार मजबूत करते हैं, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे भाई। ऐसी बातें जो है ना, ये जो है ना खूनरेजी मवाद जो है ना वीडियो में दिखाएं। अमन की बात होनी चाहिए, अमन की बात होनी चाहिए, दोस्ती भाई की बात होनी चाहिए। ये ऐसे नहीं होता है। ये देखो ना, ऐसी बातें जो है ना, इनको पता भी नहीं है, जो ये बोलते कुछ और है, इनको पता भी नहीं है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। इस्लाम को जो है वो इनके पास है क्या मालूमात है इनके पास, जो बोल रहे हैं कि मज़ारों को हटाया जाए। हाँ, दूसरी बात बोल रहे हैं कि मस्जिद को हटाया जाए। मस्जिद ने आपका बिगाड़ा क्या है? वो बोलते रोड पे है ना, तो रोड इंजीनियर वो जो था, वो इंजीनियर अंधा था क्या? उसको पता नहीं था क्या कि यहाँ पे मस्जिद आएगी? तो उसको इंजीनियर ने कैसे, जो है वो इंजीनियर इतनी डिग्री उसने कैसे हासिल की? क्या रोकड़े पैसे देके उसने जो इंजीनियरिंग हासिल की क्या? इंजीनियर था भाई, बड़ा इंजीनियर। पुराने जमाने में मस्जिदें बनी हुई थी, वो इंजीनियर अभी तो इधर से घुस रहा है। मज़ारें बनी हुई है भाई, आपका बिगाड़ा क्या है मज़ारों ने? लोग वहां जाते, अल्लाह से कुछ मांगते, अल्लाह उनको देता है, वो अल्लाह का बुजुर्ग बनता है, वहां पे वो खैरात जाके करता है। तो क्या वो मेरे घर पे आके खैरात करे क्या? वो अल्लाह के नेक बंदे के दर पे खैरात कर रहा है मज़ार में। खैरात करता है, तो लोगों को ये क्यों गुस्सा होता है? सजदा करते हैं वहां पे। यार ये देखो ना, ये दुनिया में 72 फिरके हैं। अच्छा, 72 फिरके, कोई किस फिरके का है, कोई किस फिरके का है, ये किसी को पता तो अभी तक नहीं है ना। तो रोकना चाहिए ना। ये गलत बात है ना। और ये इस्लाम जो हमें कुछ सिखाता है, जो हमें इस्लाम बोलता है, हम वो बातें करते नहीं है। हम जो है ना एक दूसरे से लड़ने वाली बातें जो है ना एक दूसरे से मालूम कर रहे हैं। दौर ये शायद ना, दौर ये शायद यार खुद कंट्रोल करे ना, ऐसी बातों से परहेज रहे। तो कौन देखेगा चैनल पे उनका? हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी मजहब हो, कोई भी धर्म हो किसी का, वो ऐसे मवाद ना पेश करे। देखने वाले देखेंगे, आप एक दूसरे को गाली दो, यार हमारी जो है टीआरपी बढ़ेगी हमारा चैनल की, यार ऐसे नहीं करो, खुद को गाली दे रहे हो, पहले देखो तो सही। इतनी बातें ना की जाए, बार बार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। चलो भाई, ये इस्लाम कहता है, नाम इस्लाम का लेकर फिर ये फसाद की बात कर रहा था एंकर भाई, ये बीच वाला अनुराग भाई। ऐसे नहीं करना चाहिए, मामू सही बोलता है, न्यूज़ नेशन चैनल था। फिर भी टीआरपी चाहिए ना, अभी कंपटीशन है ना, बहुत सारे भाई न्यूज़ और भी चैनल बातें है। हैं, और भी चीजें हैं, और भी गवर्नमेंटें हैं, किसी और का नाम लो आप। बार बार आपके सामने यही आता है कि मजहब क्या बोलता है। मजहब जो बोलता है वो आप सुनाते नहीं। जो बिकता है वही अगर तो। जो होता है, बार बार एक चीज को आप लेकर टॉर्चर कर रहे हो कि मज़ारें तोड़ दी जाए। यार आप कहोगे मज़ारें तोड़ दी जाए, मैं कहूंगा मंदिर, गीता में ये लिखा हुआ है कि ये मंदिर हटा दो, इसी से झगड़ा बढ़ेगा दोनों तरफ से, फिर लाखों लोग जो अफरा तफरी करते। ऐसे बातें ना, ऐसे मवाद ना पेश किए जाए। आप ऐसी दूसरी बातें पेश करो, दूसरे मसाइल दिखाओ, बताओ कि लोग मसाले बढ़ेगी भाई, क्यों नहीं इंडिया में बढ़ेगी? मसाले है ही नहीं, वो भी तरक्की कर रहा है तो क्या? इंडिया में अगर लाखों मुसलमान हैं, लाखों हिंदू है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो है बीच में बोलने वाले दोनों तरफ आग लगा दें। हाँ, ये बिल्कुल ठीक। हमारा ये काम नहीं है। हमारा ये काम है कि दोनों तरफ ऐसी बातें बताए जो अमन वहाँ हो, शांति हो, भाईचारा बढ़े, दोस्ती बढ़े, ऐसी बातें बोली जाए। बिल्कुल दोस्तों, यही होना चाहिए, अमन होना चाहिए, और ऐसी फिर क्या फसाद नहीं होना चाहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।